नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पत्र लेखन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पत्र लेखन एक प्राचीन पद्धति है। यह प्राचीन काल से और अब तक लगातार चली आ रही पद्धति है। इसका जो ट्रेंड है, शुरुआती दिनों से आज तक बराबर मात्रा में चला हुआ है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में पत्र कबूतर के द्वारा भेजा जाता था। कबूतर के पैर में पत्र लिखकर बांध दिया जाता था और उसके साथ वह पत्र जो है दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता था। और अगर बात करें राजा महाराजाओं की, तो राजा महाराजा अपने दूत के द्वारा पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। उनका मंत्री होता था। मंत्री घोड़े पर या पैदल, जो भी उस समय की सुविधाएं थी, उसके अनुसार राजा का जो संदेश है दूसरे राजा तक या दूसरी जगह तक लेकर जाता था। तो मेरा मानना है कि पत्र लेखन एक बहुत ही प्राचीन कला है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से विचारों और भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। अर्थात मेरे मन में जो विचार हैं, मैं अपने भावों को कहीं दूसरे तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो पत्र उसका सबसे सस्ता और सबसे सरल माध्यम है, जिसके द्वारा मैं अपनी बातों को लेखन रूप देकर दूसरे के सामने पहुंचा सकती हूँ। पत्र वह संदेशवाहक या दूत है जो हमारे संदेश हमारे परिचितों अथवा अपरिचितों तक पहुंचाता है। अर्थात मैं अपनी बात, चाहे मेरा परिचित है तो मैं अपना बात पहुंचाना चाहती हूँ, पहुंचा सकती हूँ। अगर जानकारी में नहीं भी है और मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं वहाँ पर भी पत्र के माध्यम से अपनी बात रख सकती हूँ। तो बच्चों, पत्र लेखन में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ निर्धारित नियम है, उनके अनुसार पत्र लिखा जाता है। और बात करें तो पत्र के द्वारा अपने मन के विचारों को विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध करके अर्थात लिखित रूप देकर दूसरे के समक्ष प्रकट किया जा सकता है। लिखित रूप में यह दूरस्थ मित्रों, संबंधियों, परिचितों, अपरिचितों तथा अपने मन की बात कहने का सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा साधन है। सभी तक अपनी बात को हम बहुत ही सस्ते और सरल माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर आज के ज़माने की बात करें तो हम मोबाइल मैसेज के द्वारा भी अपनी बातें दूसरे के द्वारा पहुंचा सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज या किसी भी तरह का मैसेज जो है हम पहुंचा सकते हैं। और इससे थोड़ा पीछे चलें तो पत्र जो है डाक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते थे और आज भी पहुंचाए जाते हैं। डाकिया पत्र लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचता है जहां के लिए पत्र आया हुआ है। और सरकारी कामकाज के लिए भी पत्रों का बहुत महत्व है। कोई भी कार्य लिखित रूप में ही सरकारी क्षेत्र में पास होता है। तो छोटे से छोटा कार्य भी पत्र के द्वारा लिखित रूप में सरकारी कामकाज में तय किया जाता है। तो पत्र लेखन का महत्व बहुत ही ज़्यादा